एमसीक्यू है हमारे पास, एमसीक्यू है 177। तो एमसीक्यू नंबर 177 में एज आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका मतलब इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 178 हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। यहाँ पर देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास दो चीजें लाजमी है, वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो ग्रामेटिकली गलत होगा। बाय प्रीपोजिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके पास कंपल्सरी चीजें ये दोनों है। तो हमारे पास यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब भी आपके पास, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कभी भी आपके पास वेल है, शल है, आपके पास वुड है, शुड है, आपके पास कैन है, कुड है, मे है, माइट, मस्ट, ये सारे आपके पास है। तो याद रखिए यहां पर आपके पास बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव स्ट्रक्चर में लगेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अभी यहां पर आ रही है, हेनरी इज। यहां पर देखिए हमारे पास अगर आप देखें तो आपके पास एमसीक्यू में क्या लिखा है, द वर्ड सर्वाइल एंटोनिम आपके पास क्या है। अभी एक सिनोनिम होता है नियरेस्ट या सेम मीनिंग, और एंटोनिम आपके पास अपोजिट मीनिंग। तो यहां पर अगर आप सर्वाइल लफ्ज को देखें, इसका मतलब होता है स्लेविश, सबमिसिव, जो बहुत ज्यादा वीक सा हो आसान अल्फाज में, गुलामाना, आजिज। और इसका जो एंटोनिम होगा वो आपके पास क्या होगा, एरोगेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहां पर 180 में है, द थियरी ऑफ मेनी साइंटिस्ट वर चैलेंज, द थियरी ऑफ मेनी साइंटिस्ट। पहले तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स याद रखे कि हमारे पास कभी भी आपके पास मैनी आ जाए तो इसके बाद अगर नाउन होगा तो ये काउंटेबल होगा, और काउंटेबल में भी ये प्लूरल होगा, काउंटेबल प्लूरल होगा। दूसरा हमारे पास एक है मच, अगर मच आ जाए इसके बाद नाउन आया तो ये नाउन आपके पास अनकाउंटेबल होगा, और ये हमेशा सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं होते। इसके साथ एक और पॉइंट है, मैनी के साथ हमारे पास अगर ए और एन आ जाए तो आपके पास नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपके पास सिंगुलर होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकंड, यहां पर क्या है, आपका वर्ब एग्री होता है विद द रियल सब्जेक्ट। थैंक यू। आपका जो वर्ब है इट एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास रियल सब्जेक्ट क्या है। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा है द थ्योरी ऑफ मेनी साइंटिस्ट्स। अभी यहां पर सवाल पैदा होता है, यहां पर जो वर्ब लगाएंगे आया साइंटिस्ट के मुताबिक लगाएंगे या थ्योरी के मुताबिक लगाएंगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक आप अपने जहन में याद रखिए। हमारे पास जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लाजमी इस्तेमाल होगा। पॉइंट नंबर वन, whenever you have a preposition, after preposition you have to use noun और pronoun, और ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में, ऑब्जेक्टिव। और वर्ब हमारे पास अगर एग्री होता है तो हमारे पास किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ। अभी यहां पर देखिए ये प्रीपोजिशन है तो ये आपके पास कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो हमारे पास रियल सब्जेक्ट ये है तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है। जब ये सब्जेक्टिव केस है तो ये वर्ब इसके मुताबिक होगा। तो हमारे पास थ्योरी सिंगुलर है तो हमारे पास क्या होगा, वाज होगा इंस्टेड ऑफ वर, सिंगुलर वर्ब होगा इंस्टेड ऑफ प्लूरल वर्ब। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द हार्ड टाइम्स डैश रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। अभी ये हमारे पास क्या है, जब भी बुक का नेम आ जाए, बुक नेम्स, तो याद रखिए ये हमेशा आपके पास क्या होगा, आपके पास बुक नेम है तो ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होगा।
अभी हार्ड टाइम्स जो है एक नॉवल है रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, तो हमारे पास ये एक बुक का नाम है, तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपने क्या इस्तेमाल करना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है शी टेल्स मी दैट आई एम हर लकी चार्म। अभी दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। यस, हिज, तो फिर आपके पास वो, क्योंकि फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। अभी यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर क्या लिखा है, आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुताबिक याद रखे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को देखना है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो यहां पर क्या होगा, नो चेंज इन द टेंस, तो यहां पर टेंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर पास्ट में टेंस आ जाए तो यहां पर आपके पास चेंज होगा। अभी यहां पर आपको कंफ्यूजन के लिए क्या दिया है, आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया गया। अभी यहां पर देखिए हमारे पास पहले स्टेटमेंट को पढ़े, टेल्स मी, यहां पर अगर टोल्ड होता तो फिर किसका डिफरेंट होता। अभी यहां पर टेल्स है तो यहां पर जो आई एम हर लकी चार्म प्रेजेंट में है, तो जब हम इसको डायरेक्ट में देखेंगे तो यहां पर भी प्रेजेंट में होना चाहिए। अभी यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए वाज लिखा है, गलत, पास्ट है। ऑप्शन नंबर बी को भी आप जरा छोड़े, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अभी लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, सेड टू, सेड टू तो नहीं आ सकता, तो ये दो ऑप्शन गलत, ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, शी सेज टू मी आई एम यूर लकी चार्म और शी सेज टू मी यू आर। आसान सा ट्रिक क्या है, सेंटेंस अपने साथ लिख के हमारे पास हो जाएगा, शी सेज टू मी आई एम, क्या है यहां पर, सॉरी यू आर, मैं इसको लिख लेता हूं इस तरह, यू आर माई लकी चार्म। अभी यहां पर देखिए कोशिश करें इसको चेंज करें तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, सेज टू है, सेज टू को हम किस में चेंज करते हैं, शी टेल्स मी दैट, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आपके पास क्या आई, और यहां पर ये टेंस चेंज नहीं होगा, आई एम, यहां पर देखिए आपके पास आई एम हर लकी चार्म। अभी यहां पर देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट को देखिए, आई एम हर लकी चार्म, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या डी, आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाय हिम। यहां पर देखिए हमारे पास पैसिव वॉइस है। क्यों हमारे पास पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसको किस तरह करेंगे, यहां पर देखिए वाज इस्तेमाल हुआ है और थर्ड, तो हमारे पास पहले तो ये देखे कि हमारे पास होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन नंबर ए को देखे, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है, नो। नंबर सेकंड ये भी नहीं है, नंबर थर्ड और फोर हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आपके पास डिड आ जाए, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता, थर्ड फॉर्म और वर्ब आईएनजी नहीं आता, ये तीनों हमारे पास नहीं। हमारे पास कौन सा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सी में देखे डिड ही फाउंड है और दूसरे में हमारे पास डिड ही फाइंड है, तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 184 को शाबाश कौन टिक करेगा, शाबाश, सी ऑप्शन तो मैंने बताया हुआ है ना, मुझे रीजन जरा बताए। रीजन देखिए पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और फार्मूला हमारे पास नंबर वन, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपके पास होगा वाज या वर, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज करेंगे इनटू थर्ड, प्रीपोजिशन आपके पास होगा बाय, और सब्जेक्ट आपके पास चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर देखिए, और देखिए ओमिशन प्रोसेस करे, ऑप्शन नंबर ए आर नहीं आता, ऑप्शन नंबर सेकंड वर बीइंग भी नहीं आता,
ऑप्शन नंबर सी को देके वर सोल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। देखिए फार्मूला और स्ट्रक्चर को देके उसके मुताबिक आपके लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटन इंटनम, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास टेढ़े को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अभी ये हमारे पास जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जरा एहतियात से देखें। शी लिव्स डैश अ स्मॉल हाउस डैश बीच, तो हमारे पास यहां पर देखिए एट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो एट का इस्तेमाल हम आसान अल्फाज में एग्जैक्ट प्लेस के लिए या स्मॉल एरियाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जरा इनको देखें तो हमारे पास क्या है, नॉट एग्जैक्ट या लार्जर एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, लार्जर जो बड़ी जगह होती है, और एग्जैक्ट प्लेस ना हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी एट के बारे में मैंने आपको एक फार्मूला भी सिखाया था, अगर आपको याद हो टीटॉस का फार्मूला भी आपको समझाया था, डिटेल से हमारी डिस्कशन हुई थी इस पर कि हमारे पास टाइम के लिए, टारगेट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन और स्किल, इन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर देखिए हमारे पास एट हमारे पास बहुत से जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास इन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, बेसिकली देखिए जब आपके पास क्या हो, इनक्लोज सरफेस हो, इनक्लोज्ड, तो इनक्लोज सरफेस के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑन को देखें तो ऑन हमारे पास क्या हो सकता है, जब आपके पास व्हेन वन बॉडी इज टचिंग अनदर बॉडी, और दोनों बॉडी रेस्ट में हो। इसी तरह कोई चीज आपके पास क्या हो, अटैच्ड हो, उसके लिए भी, या किसी सब्जेक्ट पर आप बात करते हैं उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर देखिए हमारे पास शी लिव्स डैश अ स्मॉल हाउस, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, अभी यहां पर देखिए बीच और हाउस, स्मॉल और बिग एरियाज के बारे में बात है, तो हमारे पास यहां पर देखिए लार्जर एरिया और स्मॉल एरिया की तरफ बात हो रही है, तो हमारे पास होगा शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस हमारे पास, और क्या है, ऑन द बीच होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास वो घर कहां पर है, क्योंकि वो लार्जर एरिया है, हाउस जो है वो स्मॉल एरिया है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हमारे पास यहां पर क्या है, आप बाय की तरफ आते हैं, हम बाय और विद का डिस्कशन वो अभी कर लेंगे, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन आया है बाय, उस पर भी हम जरा डिस्कशन कर लेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास एक पॉइंट आया है, शी वेंट टू द पार्टी डैश हर बेस्ट फ्रेंड। अभी विद का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, विद हमारे पास कंपनी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास जब भी आपके साथ कंपनी हो उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर हमारे पास आप मुझे कहते सर जी आप वेयर आर यू, मैं आपको जवाब दे दो आई एम विद माई फ्रेंड्स, तो इन द कंपनी ऑफ के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम विद का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम जरा बाय की तरफ भी आ जाते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा बाय। दूसरा यहां पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट है, डूअर नहीं है, हमारे पास बाय हम इस्तेमाल करते हैं डूअर के लिए। हमारे पास यहां पर देखिए बाय हम टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास बाय जो है वो नियर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास बाय के इस्तेमाल भी डिफरेंट है विद। अभी यहां पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम विद माधुरी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज किल्ड बाय अ स्टिक होगा या विद अ स्टिक होगा, तो हमारे पास यहां पर बाय गलत है, तो जब भी इंस्ट्रूमेंट हो तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते, विद का। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, ही वॉज किल्ड बाय माधुरी। अभी यहां पर वही सेंटेंस है, एक में बाय का इस्तेमाल हुआ और एक में विद का इस्तेमाल हुआ, तो डूअर के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बाय। इंस्ट्रूमेंट के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास टाइम, आई विल बी देयर क्या, बाय 2 o'clock, आई विल बी देयर
बाय 2 o'clock। अभी हमारे पास क्या, टाइम के लिए भी हम बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास ही इज बिल्डिंग अ हाउस बाय द लेक। अभी यहां पर हमारे पास नियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डिफरेंट प्रीपोजिशन आ सकते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आई वेंट देयर बिफोर माधुरी, आई वेंट देयर विद माधुरी, आई वेंट देयर बिसाइड मा। देखिए हमारे पास बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने यहां पर फिर सेंस को देखना है कि कौन सा जो अप्रोप्रिएट लगता है। मैंने इवन क्लासेस में भी बताया है कि हमारे पास एक प्रीपोजिशन डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह तो नहीं है कि हमारे पास बस एक प्रीपोजिशन हमेशा एक जगह पर इस्तेमाल होगा, डिफरेंट जगहों पर आपने सेंस को देखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू QCA, आई एम गोइंग टूवर्ड्स QCA, दोनों हमारे पास ठीक है। आई एम इन बेड भी ठीक है, आई एम ऑन बेड भी ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, आपने फिर सेंस को देखना है कि हमारे पास यहां पर क्या सेंस है। ठीक है, ओके। हम MCQ को जो है और 187 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अयो दगा दे लेक्चर दे दा रिकॉर्डिंग दे। MCQ नंबर है 188। दे लीन डैश द वॉल टू टेक अ पिक्चर। अभी यहां पर देखिए हमारे पास इन, ऑन और अगेंस्ट हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। अभी यहां पर हमारे पास अगेंस्ट, अगेंस्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है और हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन के लिए। अपोजिशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहां पर देखिए हमारे पास बहुत से जुमले हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि जब आप किसी के खिलाफ बात करते हैं। अब अपोजिशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहते कि सर आप मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको कहता आई एम नॉट अगेंस्ट यू, वट एवर यू आर सेइंग दैट इज टोटली रॉन्ग। तो अगेंस्ट अपोजिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अपोजिशन जो है वो हम के सहारे, सॉरी अगेंस्ट जो है वो के सहारे, किसी चीज को सहारा देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अभी सहारे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या पुट द लैडर अगेंस्ट द ट्री, तो हम सहारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम किसी चीज को रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ही वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास। तो इन सब चीजों के लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर आपने अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है, तो इन दिस सेंटेंस आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दे लीन अगेंस्ट द वॉल टू टेक अ पिक्चर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है माई अंकल एन इंजीनियर सेंड मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे लास्ट ईयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास 2 टर्मिनोलॉजीज आती है। नंबर 1 हमारे पास यहां पर देखिए दिस वन इज अ सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या है, यहां पर ये टॉपिक रिलेटेड है सेंटेंस और एज वेल एज टेंस के हम टेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अमूमन हम गलतियां करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपके पास सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास कौन सा होता है, आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है नंबर 1, और दूसरा आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रिडिकेट आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास ये कंप्लीट मानी देगा। अगर आपको मानी नहीं देगा तो ये कभी भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम यहां पर देखें एक दूसरा, अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो डिपेंडेंट क्लॉज आपके पास नॉट कंप्लीट मानी देता है। और आपके पास इंडिपेंडेंट, आसान सी डिफरेंस क्या होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, डिपेंडेंट की शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी और इंडिपेंडेंट की शुरुआत किससे होगी, इंडिपेंडेंट की शुरुआत आपके पास सब्जेक्ट से होगी।
यहां पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल सकता है एक दूसरा, वो हमारे पास क्या है, टेंस। अभी यहां पर हमारे पास आया ये टेंस ठीक है या गलत है। वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे पास याद रख के हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सिग्नल वर्ड्स होते हैं, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी सिग्नल वर्ड्स होते हैं। और आप लोगों के लिए, यू पीपल आर गोइंग टू गिव यू इंशाल्लाह सेकंड ईयर एग्जामिनेशन देंगे, तो वहां पर आप लोग कहते हैं सर जी मैंने तो आउटस्टैंडिंग पेपर किया है, लेकिन आपके नंबर क्यों कम आते हैं? क्योंकि आपने सारे टेंसेस को गलत लिखा है। अभी सिग्नल वर्ड्स यहां याद रखे कि जब भी आपके पास क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, द प्रीवियस डे आ जाए, द प्रीवियस मंथ आ जाए, 2 days बैक आ जाए, आप आंखें बंद करें एंड गो फॉर व्हाट, फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ इस एमसीक्यू में आपके पास क्या इस्तेमाल हुआ है, यहां पर इस्तेमाल हुआ है लास्ट ईयर। नाउ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहां पर होता है कि हमारे पास एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और आपके पास एन एंडेड इन पास्ट, आपके पास पास्ट में शुरू भी होता है और एंड भी होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर हमारे पास यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पाइट बीइंग पुअर दीस पीपल आर हैप्पी। यहां पर अमूमन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम आर, अभी हमारे जहन में ये होता है, हमें ये बताया जाता है कि जब भी हमारे पास ये हो तो वी हैव टू यूज कंटिन्यूअस टेंस। नो, दिस इज नॉट द राइट केस। यहां पर याद रखिए ये अगर आपके पास एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आईएनजी फॉर्म होगा, और अगर एज अ मेन वर्ब है ये अकेले होगा, इसके साथ दूसरा वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, गॉड इज वन। ना आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, दिस वन इज अ मेन वर्ब, यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास कंफ्यूजन कहां पर होती है, डिस्पाइट, डिस्पाइट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर हमारे पास प्रीपोजिशन का एक टर्म आता है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी भी नहीं आता। हाँ, हमारे पास इन स्पाइट ऑफ इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास जब भी इंस्पाइट हो तो हमारे पास इंस्पाइट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, यहां पर अगेन दिस वन इज सिंपल सेंटेंस, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये हमारे पास है नेक्स्ट वन 191, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इफ इट रेन्स वी स्टे इनडोर्स। यहां पर अगेन हमारे पास कंप्लेक्स सेंटेंस, अगर हम देखें कंडीशनल को, तो कंडीशनल हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, दो है, एक हमारे पास रियल होता है और एक हमारे पास अनरियल होता है। रियल हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज हैपनिंग इन अवर डे टू डे लाइफ, और अनरियल हमारे पास जिस तरह फिजिक्स में कहते हैं हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी, जिस तरह हमारे पास क्या हमारे इमेजिनेशन में होता है। आपके आइंस्टाइन भी कहता है ना कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। तो हमारे जो दिमाग में होता है, सोचों में होता है, उसको हम अनरियल कहते हैं। रियल में हमारे पास क्या है और अनरियल में, यहां पर हमारे पास एक प्रेजेंट है, एक हमारे पास पास्ट है, एक हमारे पास फ्यूचर है। अभी फ्यूचर हमारे पास कहां पर इस्तेमाल होता है, जब आपके पास पॉसिबल फ्यूचर या एक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, जो पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा, तो यहां पर आपके पास इफ होगा, व्हेन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा आपके पास होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पर्टिकुलरली आप लोग बैठे हुए आप लोग के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आप लेट्स सपोज ये लड़का कल जो है मेरे लिए चाय लेकर आएगा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ही विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। यहां पर मैंने लिख लिया, लेकिन अगर यहां पर मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ, व्हेन, आल्सो, अनटिल, अनलेस, सिंस, बिकॉज, ये अल्फाज लिख लिए। यहां पर मैंने लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ लिख लिया, व्हेन लिख लिया, हमारे पास अनलेस लिख लिया, आल्सो लिख लिया, जो भी आपके पास लफ्ज है।
और आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और यहां पर आपने विल का इस्तेमाल किया, ये ग्रामेटिकली गलत होगा। हम बार बार इस्तेमाल करते, इवन आई यूज दिस थिंग, व्हेन आई विल गो देयर, व्हेन ही विल कम हियर, मैं भी इस्तेमाल करता हूं कभी कभार। तो यहां पर याद रखिए, जब भी आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, व्हेन ही विल नहीं होगा, व्हेन शी विल नहीं होगा, व्हेन या आल्तो ही विल नहीं होगा। तो हमारे पास ग्रामेटिकली ये गलत होगा। इसके बाद वेल शल का इस्तेमाल गलत है, तो यहां पर होगा व्हेन ही ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। यहां पर आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि फ्यूचर के लिए यू हैव टू यूज वेल शल, लेकिन जब भी आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, आपने वेल शल का इस्तेमाल नहीं करना। तो दूसरा फिर स्ट्रक्चर हमारे पास नंबर 1 हो जाएगा इफ इट रेन्स। अगर आप इस तरह इस्तेमाल करें इफ इट विल रेन, तो फिर हमारे पास ग्रामेटिकली गलत होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड सिचुएशन है। अगर बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे, या आप कहते हैं नहीं हम जाएंगे। तो यहां पर एक्सपेक्टेड है, कंफर्म सिचुएशन नहीं है। तो जब एक्सपेक्टेड है, यू हैव टू यूज वर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर रियल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट हयाताबाद। अभी यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा गलत होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जरा देखिए कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक कंसेप्ट है फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है लिटिल है, अ लिटिल है और द लिटिल है। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। कभी भी आपके पास ये वाले अल्फाज आ जाए, देखिए ये वाले जिसमें क्या हो लिटिल है या फ्यू है, तो ये आपको नेगेटिव सेंस देगा, और फ्यू और लिटिल ये आपको पॉजिटिव सेंस देगा, और द लिटिल और द फ्यू आपको क्या, आपके पास जितना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते कि सर जी नूर खुराक रहा कमाला, तो मैं कहता हूं जितना मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ दे दिया। तो उसके लिए आप मुझे कहते सर जी मुझे और पढ़ा है, मैं कहता हूं जितना नॉलेज मेरे पास था वो सब कुछ आपको कन्वे कर दिया। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ये टर्म याद रखें कि ये हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के लिए, और ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है एमसीक्यू है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर उबैद विजिट्स पेशावर द फॉलोइंग वन। डॉक्टर उबैद वेल विजिट्स। यहां पर बहुत सिंपल सा ट्रिक है, और कभी भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरीज आपके पास, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल क्या होता है, इट शोज मूड ऑफ अ पर्सन, मूड बताता है। हमारे पास मूड कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, हम कहते हैं ना जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। यहां पर आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी कौन से है, वेल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, ये सारे आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर आपके पास एस और एस आया, ग्रामेटिकली गलत। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकता, वर्ब आईएनजी नहीं आ सकता। आपके पास सिर्फ एक आ सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, अगर यहां पर मैंने इसको इस तरह लिख लिया ही कैन गोज टू स्कूल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत। हमारे पास ठीक क्या होगा, ही कैन गो टू स्कूल। तो हमारे पास जब भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी यू हैव टू यूज व्हाट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहां पर हमारी जो डिस्कशन हुई थी वर्ब को मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सिंगुलर वर्ब होता है, एक प्लूरल वर्ब होता है और एक न्यूट्रल वर्ब होता है। और जो हमारी जो मेन डिस्कशन हुई थी वर्ब पर कि हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5। तो यहां पर आपके पास V5 का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास V5 का इस्तेमाल गलत होगा, V1 का इस्तेमाल होगा। अगर V5 का इस्तेमाल किया तो हमारे पास गलत होगा। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसकी तरफ जाते हैं, V5 भी नहीं होगा, V4, V3, V2, V1 का इस्तेमाल होगा। और न्यूट्रल वर्ब के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास न्यूट्रल कौन सा है और सिंगुलर प्लूरल कौन सा है। तो यहां पर आपके पास होगा, अगर आप देखिए ओमिशन प्रोसेस करेंगे, मैंने आपको बताया था ओमिशन प्रोसेस किया करें,
तो इमिशन प्रोसेस में आप देखें कि विल के बाद विजिट्स आया है, ये गलत है। दूसरा हमारे पास विजिटेड के बाद जो है वो हमारे पास ये पास तो आ नहीं सकता, क्योंकि फॉलोइंग मंथ के लिए हम पास का इस्तेमाल नहीं करते। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। एंड द लास्ट वन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट बट, अभी यहां पर देखिए हमारे पास आर्टिकल पर हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे ग्रामर में सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक थे उसमें नंबर 1 प्रीपोजिशन है, नंबर 2 कंडीशनल है, और थर्ड पर आर्टिकल है, द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। और हमारे पास आर्टिकल में हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल और एडजेक्टिव में फर्क क्या है। अभी देखिए हमें बताया जाता है कि नाउन से पहले लफ्ज एडजेक्टिव होता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर यहां पर मैं कहता हूं कि आई हैव अ पेन, अभी यहां पर पेन से पहले मैं इसको आर्टिकल क्यों कहता हूं, व्हाई नॉट एन एडजेक्टिव? क्योंकि अगर मैं यहां पर कहता हूं कि इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहां पर आर्टिकल, तो हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई थी इस बस कि हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस है। फिर हमारे पास आर्टिकल में क्या है, हमारे पास आर्टिकल 2 है, एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्या करता है, जनरलाइज करता है, एंड दिस वन इज पर्टिकुलराइज करता है या स्पेसिफाई करता है। तो हमारे पास यहां पर इनडेफिनेट का जो इस्तेमाल था हमारे पास कहां पर, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन, इसके साथ साथ क्या, प्रोफेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनी के साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं मैनी के साथ। तो ये टर्म आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, जब आपके पास यहां पर नाउन होगा, ये आपके पास सिंगुलर होगा और ये वर्ब भी आपके पास सिंगुलर होगा। तो हमारे पास यहां पर देखिए सारा जो एमसीक्यू है यहां पर हमारे पास किस चीज के बारे में है, हमारे पास आर्टिकल के बारे में है। और आर्टिकल में यहां पर देखिए हमारे पास लिंग्विस्ट है। तो जब भी आपके पास सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है कि अ लिंग्विस्ट होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए अ लिंग्विस्ट है, लेकिन यहां पर क्या है, द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर भी गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी गलती है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन को अगर हम देखें तो बेसिकली ये लफ्ज कंजंक्चर से लिया है। कंजंक्चर का मतलब होता है टू लिंक, टू कनेक्ट। नाउ हमने डिस्कशन की थी कि कंजंक्शन इज बेसिकली हमारे पास कनेक्टर होता है या लिंकर होता है, टू कनेक्ट टू आपके पास क्या, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस एंड टू सेंटेंसेस। यहां पर हमारे पास क्या है, कंजंक्शन की 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, और तीसरा हमारे पास है कोरिलेटिव। अभी यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग का इस्तेमाल हुआ है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, दो वर्ड्स को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है ऑफ इक्वल रैंक, इक्वल रैंक की चीजों को कनेक्ट करता है। और यहां पर हमारे पास है फेन वॉइस। तो फेन वॉइस पर हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई थी, फार, एंड, नॉर, बट और येट सो। यहां पर एमसीक्यू में सी और डी में फर्क सिर्फ क्या है, एक में एंड का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में बट का। तो आसान अल्फाज में जब भी आप एंड का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव में है और आपने एंड इस्तेमाल किया, द सेकंड मस्ट बी इन पॉजिटिव। अगर आपके पास बट है, अगर एक पॉजिटिव है और आपने बट का इस्तेमाल किया, द सेकंड वन मस्ट बी नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जिस तरह आप लोग अपने एग्जाम में लिखते हैं, आप लोग को इसका पता नहीं होता, आप कहते सर जी मैंने तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जब आपका पेपर आता है रिजल्ट 10 में से आपको एक सवाल में 7-6 मिलते हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पता नहीं है। आपने एंड की जगह बट का इस्तेमाल किया, बट की जगह एंड का इस्तेमाल किया, बट की जगह सो का इस्तेमाल किया या येट का इस्तेमाल किया, और आपके नंबर कट जाते। आपका आइडिया ठीक है लेकिन ग्रामर गलत है।
तो हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो हम बट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।